शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर धौली की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। नोटिफिकेशन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आ गया है। धौलीदार बूटीमार वर्गों को फायदा होगा, 28 से ज्यादा वर्गों को इससे फायदा होगा। परशुराम महाकुंभ में ये मांग उठाई गई थी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ये बड़ा फैसला समाज के हित में है। सांसद कार्तिकेय शर्मा जो इस मामले में लगातार लीड लेते हुए और मुहिम चलाते हुए दिख रहे थे, वो खुलकर सामने आ गए हैं इस फैसले के समर्थन में। उन्होंने कहा कि इसका असर धौलीदार और बूटीमार वर्गों को होगा। 28 से ज्यादा वर्ग इसके जरिए फायदा उठाएंगे। परशुराम महाकुंभ में ये मांग उठाई गई थी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। हरियाणा सरकार द्वारा धौली की जमीन को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी। सर, एक बड़ा फैसला इसमें धौलीदार, भूंडीदार, पट्टेदार, तमाम ऐसे मुकर्रदार इनको ये इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर? लंबी लड़ाई कहीं ना कहीं आपने भी इसको लेकर। देखिए, ये एक बहुत समय से लंबित डिमांड थी और ये बात मैं भी दोहराता रहा हूँ। 2022 में जो भगवान परशुराम जी के नाम पे हमने महाकुंभ किया था करनाल में, वहाँ पर भी मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और मुझे खुशी है कि आज सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए, उसकी स्पष्टता करते हुए इस अध्यादेश का जारी किया है, जिसमें अन्य समाजों का, अन्य जातियों का फ़ायदा होगा। चाहे उसमें बूटीमार हो, बूंदीदार हो, बूटीमार हो, उन सब का फ़ायदा होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास मालिकाना हक नहीं मिला था अपनी ज़मीन का, उनको अपने मालिकाना हक मिलने का काम करेगा। और ये अध्यादेश का स्वागत करता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, श्री मनोहर लाल जी का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसके अंदर सहयोग किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात जब उनके सामने रखी गई तो उन्होंने भी तुरंत इसके ऊपर फैसला लेने का काम किया। श्री नैब सिंह सैनी जी का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ सब समाजों की तरफ से कि जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया। इसमें कई ऐसे वर्ग देखे गए हैं, धौलीदार की बात करें, ना केवल धौलीदार बल्कि भोंडीदार, मुकर्रीदार, ऐसे कितने ऐसे वर्ग होंगे और किस तरीके से लोगों को फायदा मानते हैं इसका पूरे प्रदेश में? अगर लगभग बात ऐसी 28 वर्ग आ जाते हैं इसके अंदर जिनके इसका फ़ायदा मिलेगा। और क्यों ना हो, जब वो इस ज़मीन पे इतने सालों से बैठे हैं, चाहे वो बिजाई कर रहे हों, चाहे वहाँ रह रहे हों, जो भी उनके पास माध्यम था उसके द्वारा वो उस ज़मीन की सेवा कर रहे हैं और ज़मीन के ऊपर हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए था। ये बहुत लंबे समय से डिमांड चलती आ रही है और आज मुझे खुशी है कि ये डिमांड आज मानने का सरकार ने काम किया है और उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो लोग इससे पीड़ित थे। लेकिन इसमें कहना है कि 20 साल का एक क्राइटेरिया बताया गया, उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पूरे और खासकर पूरे प्रदेश के लोगों के लिए भी बात करें जिनके पास लंबे समय से जमीनें तो थी, लेकिन इंतजार शायद इस पल का भी था जिसको लेकर आपने भगवान परशुराम महाकुंभ में आवाज उठाई थी। देखिए, ये बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही थी और ये लोगों की हक की लड़ाई है। इसको 2011 में ये कानून पारित हुआ था, उसको किन्हीं त्रुटियों की वजह से, लीगल त्रुटियों की वजह से उस पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। तो उस क्लैरिटी के लिए चलते हुए आज सरकार ने अपना ये अध्यादेश निकालने के बाद उस पे क्लैरिटी देने का काम किया है और इसका बहुत राहत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। लगभग 28 ऐसे समुदाय हैं, जातियाँ हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा और उन सब पे जो 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 कितने सालों से अपनी भूमि के ऊपर अपनी जुताई कर रहे थे या रह रहे थे, उनको मालिकाना हक नहीं मिला, जो उनका हक है। ये हक और हकूक़ की लड़ाई थी और उनको दिया है, उनका हक और हकूक़ दिया है सरकार ने। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का, पूरी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बात हमने परशुराम महाकुंभ जो 2022 दिसंबर में आयोजित हुआ था उसमें उठाने का काम किया और पुणे जब भी मौका मिला उठाने का काम किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात की थी, चर्चा की थी और उन्होंने भी बहुत संवेदनशीलता से इस मुद्दे को देखते हुए इस पे तुरंत कार्रवाई करने का काम किया है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद माननीय मनोहर लाल जी का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिमांड सबसे पहले उनके सामने रखी गई थी और उन्होंने भी इस पे सहमति जताई थी। किन्हीं कारणों से समय लग गया, लेकिन सही फैसला हुआ है और पूरे सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी की पूरी 28 समाज और जातियों की तरफ से भी, जिनको ये सीधे तौर पे इसका फ़ायदा मिलेगा। तो 28 से ज्यादा ऐसे अगर बात करें जाते से लोग जिनको लेकर के जमीन को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसका तमाम लोगों को फायदा हुआ। और खासकर हालांकि जहां तक 20 साल की भी बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। 2011 में अगर बात करें इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद अब ऐसे तमाम लोग, चाहे वो धौलीदार हो, भोंडीदार हो, मुकर्रीदार हो, सूमेदार हो, ऐसे तमाम लोगों को इसका फायदा होगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।